नहीं, अंबाझरी के जो एक उसके बारे में पर्टिकुलरली वो अंबाझरी जो है डैम और उसका आउटलेट एरिया जो है प्लस जिसकी वजह से फ्लड्स आए थे, ऐसे मुद्दों के ऊपर वो जो पीआई हुई है उसके अनुसार कोर्ट के कुछ डायरेक्शंस है और इवन गवर्नमेंट ने उसके लिए एक डिविजनल कमिश्नर जो है हमारे यहाँ पे उनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। तो उसमें जो अलग-अलग मेजर्स हम लेने वाले हैं, उसमें सबसे पहला एक मेजर है कि जो अपना बंद जो है, अंबाझरी का जो डैम है, उसके बंद की स्ट्रेंथनिंग करना एक आवश्यक है, तो उसका ऑलरेडी काम इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। उसके लिए आवश्यक जो वहाँ के पेड़ निकालने हैं या फिर डी वाटरिंग के लिए उसको मदद करनी है, वो महानगर पालिका की तरफ से हो रहा है। प्लस वो तालाब को यानी वी शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू गेट इट वेकेटेड, यानी अगर पानी ज़्यादा जमा हो गया तो मानसून के पहले उसका पानी निकालने की एक तरतूद हमारे पास होनी चाहिए। उसके लिए वहाँ पे गेट्स प्रस्तावित लगाने के लिए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को बोला है, तो उसकी डिजाइनिंग जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। वो भी काम जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट करेगा, उसके लिए आवश्यक निधि भी हमें शासन से प्राप्त हो गया है। प्लस उसके सामने एक जो अपना ब्रिज है वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, ये भी अपेक्षित है। उसके लिए पीडब्ल्यूडी को हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट ने भी उसके कैलकुलेशंस दिए हैं और हमने भी लेटर दिया हुआ है। तो रीडिजाइनिंग करके पीडब्ल्यूडी वो काम करेगा, उसके लिए जो फंड्स है वो हमारे पास उपलब्ध है, वो हम पीडब्ल्यूडी को अवेलेबल करा के देंगे। प्लस अपनी 6 टीम्स जो है वो अभी रिवर की डीपनिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए काम कर रही है। वो ऑलमोस्ट 1 महीने से अभी वो काम हमारा चल रहा है। जो सिल्ट है वो निकाला जा रहा है, कुछ बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस है वो निकाले जा रहे हैं और सिल्ट निकाल के हम बाहर दूसरी जगह डाल रहे हैं, जिसकी वजह से कैरिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो। प्लस फ्लड डैमेज में यानी फ्लड के वक्त जो कुछ रिटेनिंग वॉल डैमेज हुई थी या रास्ते डैमेज हुए थे, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने हमें ऑलमोस्ट 204 कोटी निधि जो है वो अप्रूव किया है और उसके काम के लिए निविदा जो है हमने निकाल दी है, वो भी आने वाले समय में पूरी काम कंप्लीट किए जाएंगे। नहीं, नाग नदी के जो कोर्ट का जो डायरेक्शन है कि फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन करने वाले ही अतिक्रमण निकालना आवश्यक है, तो जो इमीडिएटली आउटलेट के पास का जो 100 मीटर तक के लेवल का ये है, यानी जो क्रेजी कैसल के आउटर लिमिट तक का एरिया है, उसका एक डिटेल स्टडी जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। उसके अनुसार वो बताएगा कि वहाँ पे क्या विड्थ और डेप्थ होनी चाहिए और जो ये है रिस्पेक्टिव एजेंसी है या एनआईटी या फिर महामेट्रो, दोनों में से एक जो है वो आवश्यक काम वहाँ पे करेगी। और बाकी जगह पे अगर नदी पात्र में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है वो तो हम निकाल ही रहे हैं, वो महानगर पालिका की तरफ से किया जाए।